आई थिंक मुझे बहुत बारी ऐसे फील होता है कि काश मतलब अब जैसे अभी जब मैं आई यूज टू टीच डांस टू दीज किड्स, सो मेनी यंग गर्ल्स यूज टू कम टू मी एंड दे आर लाइक वी ऑल्सो वॉन्ट टू बिकम लाइक यू, वी ऑल्सो वॉन्ट टू बिकम मॉडल, वी ऑल्सो वॉन्ट टू बिकम एक्टर्स. So right now I'm here to guide them, but उस time पे nobody was there to guide me. Post 12th standard when there was this phase where I was figuring out कि अभी क्या करना है, कौन सा college, क्या हो रहा है. तो उसी time पे I started with this dance teaching wala thing. Took a Zumba instructor ka training also, Zumba certification, started teaching Zumba dance. Zumba dance went well, and side by side I started participating in these pageants also. Yeah. And I always wanted to participate in these pageants because I had always imagined myself ki I want to be that beauty queen. What I feel is lockdown se pehle the work was more tedious because you had to stand in lines to go for these auditions, for these castings. You had to wait with the script in your hand. Abhi turn aayega. But nowadays, post-COVID, things have become much more simpler because they directly send you a script on WhatsApp and you have to, make a self-test and send it back to them. तो usually agencies के contracts या agreements कितने tenure के रहते हैं? 1 year या? No, मतलब depend करता है. 3 years के भी होते हैं. But if you talk to them, मतलब वैसे तो minimum तो 3 years ही होता है agencies का usually. But like if you talk to them, what you can do is आप starting में उनको बोल सकते हो कि let's not sign an exclusive contract. 6 months, let's do a trial and test thing for the both of us. I mean talent के लिए भी and agency के लिए भी. Family support का एक मॉडल के सक्सेस में कितना कंट्रीब्यूशन? Major. In fact, 99% family का role है. Why? Because I'll tell you, I see so many people coming to Bombay running away from their families. We want to become actors, we want to become models. Families बोलते हैं क्या ये सब तुम वेले काम कर रहे हो, कुछ पैसे कमा लो ये वो. But they are passionate about it. Now they want to do it. म्यूजिक वीडियो में आप फीचर हुए मीका सिंह जो सिंगर हैं उनके साथ. जी. So ये जो मीका सिंह जी वाला सॉन्ग है ये आपको कैसे मिला? ये बहुत फनी इंसिडेंट है. मैं अपना इंस्टाग्राम चला रही हूँ एंड आई गेट अ टेक्स्ट ऑन इंस्टाग्राम और वो मीका सिंह का होता है. मैं ऐसी हूँ कि दिस इज़ फॉर श्योर अ फेक अकाउंट बट आई एम लाइक इट्स अ वेरीफाइड अकाउंट, इट सेज ब्लू टेक ऑल्सो. एंड देन ही रोट दैट ही वांटेड टू टॉक अबाउट सम वर्क रिलेटेड थिंग एंड उन्हें बताया कि उनका कैसे म्यूजिक एंड साउंड लेबल आर लॉन्चिंग न्यू टैलेंट्स एंड ये वो. सो लकीली उन्होंने खुद ही इंस्टाग्राम पे कॉन्टैक्ट किया था. पहले तो मैंने फ़ोन पे आवाज़ सुनी का आवाज़ तो मीका सिंह की लग रही है. अभी उनकी आवाज़ तो है ना टिपिकल साउंड में अलग है. ठीक है, फ़ोन पे बात करी एंड देन ही सेड कि बेटा काम करो अपने मॉम डैड से भी वीडियो कॉल करा लो, दे विल ऑल्सो गेट अ क्लैरिटी. एंड डेस्टिनी में वॉट एवर इज डेस्टिन्ड टू हैपन इट विल हैपन. बट दैट डजंट मीन कि डेस्टिनी में जो लिखा होगा हो जाएगा, मैं कुछ नहीं करती. यू हैव टू वर्क फॉर इट ऑल्सो साइड बाय साइड. आप कर ही जाओ, अपना काम कर ही जाओ. अभी हाइट तो कोई बढ़ा नहीं सकता ना. कोई 5'4" है, 5'5" है, उसको मॉडलिंग करनी है, नहीं मुझे करना है, मुझे रैम्प ही करना है. वो उस चीज़ को लेके एकदम एडमेंट हो जाए दैट आई वॉन्ट टू ओनली डू इट, नो बिकॉज इट इज़ माई पैशन, दैट वॉन्ट वर्क. आप किसी और चीज़ में ट्राई कर लो. यू कैन मे बी ट्राई फॉर अ कमर्शियल शूट, मे बी यू कैन फिट इन देयर. थोड़ा अपने आप को अडेप्टेबल रखो. ये नहीं कि मुझे ये करना है तो करना है, व्हेन यू कैन नॉट फिट इन. एक तो बॉलीवुड ने तो मेरा ज़िंदगी ख़राब कर दिया. जब से देखा है मुझे लग रहा है कि मैं ट्रेन में बैठूंगी, मेरे साथ मेरे को मेरा आदित्य मिलेगा. कोई मोटा सा अंकल आके हमेशा बैठ जाता है, एक तो फैल के बैठ जाएगा, मेरे को जगह भी नहीं देगा. आज भी फ्लाइट में आई हेट सिटिंग इन द सेंटर. एयर होस्टेस को मुझे बोल रही हूँ मुझे पानी दे दे, वो पानी भी नहीं ला कर दे रही है. एक तो देन आई एम टेलिंग हर कि मुझे तो आई वांट टू हैव माई मेडिसिन, कैन यू प्लीज़ गेट वाटर. मेरे साथ एक बंदी बैठी है, शी इज़ लाइक मेरी वाटर बॉटल से पी लो. एंड आई एम लाइक कि स्ट्रेंजर की वाटर बॉटल से पी लो, वॉट इफ इट इज स्पाइक्ड, मुझे कुछ हो गया तो. नहीं, नॉट हैपनिंग. शी इज़ नॉट गेटिंग वाटर. प्लस ये स्ट्रेंजर मुझे स्पाइक्ड वाटर पिलाने की साजिश कर रही है. प्लस साथ में एक मोटा सा अंकल बैठा है जिसकी मुझे परफ्यूम की स्मेल से तो कुछ बस माइग्रेन अटैक ही होने वाला है. तो काय का कंफर्टेबल ट्रैवल. एंड आई यूज टू फील कि नहीं, जब मेरा सब परफेक्ट होगा तभी मैं कुछ करूँगी. ऐसा नहीं है. हर बड़ी लाइफ में हर चीज़ परफेक्ट नहीं हो सकती. इनफैक्ट कभी भी कुछ परफेक्ट नहीं होता है. यू जस्ट हैव टू पुल योर सेल्फ. यू गिव योर सेल्फ नो ऑप्शन. यू हैव टू डू इट, सो यू हैव टू डू इट. एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा भाई, कोई ऑप्शन ही नहीं है. That is how I've always pulled myself, even during my low days, bad days. This episode is brought to you by Tesla, leaders in test preparation and career counseling. Contact us for more information.
हेलो एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ द मुबारक शो। ज़िंदगी में हम जितने मर्जी एक्सपीरियंसेस लें, जितनी मर्जी एजुकेशन क्वालिफिकेशन लें, फ्यूचर किसी को नहीं पता होता। आज किस फील्ड में मेहनत कर रहे हैं और आने वाले टाइम में किस फील्ड में हमने पहुंचना है। बट एट द सेम टाइम उसी फील्ड को, उसी पैशन को फॉलो करना भी ज़रूरी होता है, बिकॉज अपना पैशन है और अगर वही प्रोफेशन बन जाए उस जैसी तो कोई रीस नहीं होती। उसी तरह हमारे शो में जो आज गेस्ट आए हैं उनका नाम है मन्नत खन्ना। शी बिलोंग्स टू अमृतसर, बट अलॉन्ग विद हर स्टडीज़ मॉडलिंग का एक पैशन था जिसको उन्होंने हमेशा कंटिन्यू किया, चाहे साथ में अदर एक्टिविटीज़ कंटिन्यू करी, एजुकेशन कंटिन्यू करी, डांस का पैशन बहुत स्ट्रॉन्ग था, बट मॉडलिंग एक ऐसी चीज़ थी जो नहीं छोड़ी, जिसको उन्होंने स्किप बिल्कुल भी नहीं किया। उसी के चलते मिस पंजाब 2018 में पार्टिसिपेट किया। She became a top 5 finalist and that was the first serious platform जिस पे उन्होंने पार्टिसिपेट किया और बहुत ऊपर तक गए। लेटर ऑन वो एक्सपीरियंस, एक्सपोजर, कॉन्फिडेंस ऐसा बना, उसके बाद 2019 में मिस इंडिया का कैंपस प्रिंसेस उसमें पार्टिसिपेट किया। लेटर ऑन पार्टिसिपेशन फेज से निकल के प्रोफेशनली मॉडलिंग को परस्यू किया और अब पिछले 4-5 साल से इंडिया में जहाँ भी टॉप शोज़ हो रहे हैं, हर एक टॉप शो में टॉप डिज़ाइनर के लिए वो वॉक कर चुके हैं। बॉम्बे, दिल्ली में ज़्यादातर मैं कहूँगा हॉप करते रहते हैं, बिकॉज देयर इज़ नॉट वन सिटी कि हम कहें शी इज़ सेटल्ड देयर, बिकॉज जिस प्रोफेशन में जितना नाम कमा लिया है मॉडलिंग इंडस्ट्री में, उसमें अब वो सेटल तो हो नहीं पाते। हर रोज़ फ्लाइट, कभी दिल्ली, कभी बॉम्बे एंड ऑफ कोर्स वियतनाम भी इंटरनेशनल शो भी करके आए। अलॉन्ग विद दैट शी हैज़ वर्कड इन मीका सिंग्स म्यूजिक वीडियो। Along with that, she has worked in a web series as well. So modeling, web series, acting, music videos, बहुत सा काम करने के बाद अभी today this is the first podcast that she is into, and it is going to be an amazing thing talking to her because जितनी insights वो आज शेयर करेंगे as a young achiever in this industry, वो बहुत कम लोगों से हम ओपनली बातचीत कर पाते हैं। सो पहले मन्नत का वेलकम करते हैं और उसके बाद आगे की बातचीत शुरू करते हैं। मन्नत खन्ना, मुबारक हो फॉर बीइंग ऑन द मुबारक शो। थैंक यू सो मच। और आपने इतना स्वीट इंट्रोडक्शन दिया, मेरे को खुद लग रहा है यार है इतना सब कुछ कर लिया मैंने, क्या बात है, वाह यार मन्नत, वेल डन। बट नहीं, थैंक यू सो मच फॉर द सच अ स्वीट वेलकम। एंड ऑफ कोर्स मेरा और आपका पहले से ही एक बॉन्ड बना हुआ है मिस पंजाब के टाइम पे, और मतलब वो मेरा फर्स्ट पैजेंट ही कह लो था। एंड जो वहाँ से भी एक्सपोजर मिला मेरा मॉडलिंग के लिए, वो भी एक स्टेपिंग स्टोन ही रहा है। एंड आपके साथ भी मेरा बॉन्ड बहुत स्टार्टिंग से मतलब प्रोफेशनल तो था ही, बट दैट इमोशनल कनेक्ट एज अ फ्रेंडली, एज अ मेंटोर वाला जो बॉन्ड है वो भी रहा है। सो आई एम रियली रियली वेरी एक्साइटेड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस शो टुडे। अमेजिंग, एंड आई वाज लुकिंग फॉरवर्ड टू हैव यू। सो मैं सबको बताना चाहता हूँ, सो पहले 2 बार मन्नत का मोहाली के स्टूडियो में वेलकम करने का हम तैयारी कर चुके थे, बट बिकॉज ऑफ फ्लाइट डिलेज और फ्लाइट कैंसलेशन 2 बार आना पॉसिबल नहीं हुआ। अभी फाइनली आज फ्लाइट कैंसिल नहीं हुई, थैंकफुली। एंड यस, सो यू ट्रेवल्ड टू मोहाली जस्ट टू रिकॉर्ड दिस पॉडकास्ट, and of course because of that family connect I would say, correct definitely, because I remember जब आप पार्टिसिपेट करने के लिए आते थे उस टाइम पे आपके फादर हमेशा साथ में रहते थे। वो फैमिली सपोर्ट आपकी तब भी थी और फैमिली सपोर्ट आज भी है लकीली। सो यस, एंड बीच में तो ये भी प्लान बना कि मैं अमृतसर आके सारी फैमिली के साथ ही रिकॉर्ड करूं, वो भी नहीं पॉसिबल हो पाया बिकॉज लास्ट मोमेंट पे आपको फिर ट्रेवल करना पड़ा। I know. बट इट्स अ गुड थिंग, काम मिलता रहे, इट्स ऑलवेज गुड। So let's start with today's थोड़े बहुत serious questions, है ना? Serious questions. Yeah, serious questions. That's a very difficult thing. Oh God. So tell me something. So you started with Miss Punjab. On a serious note हम बात कर रहे हैं. Of course, you kept on participating in other pageants, other platforms as well. Right. So उसके बाद आपने Campus Princess में participate किया. Correct. Take us through those initial days, and we are discussing this because you know एक तो जब हम fashion industry की बात करते हैं तो parents थोड़े reluctant होते हैं, थोड़ा फिक्र होता है कि safe है या नहीं है. उसके बाद शुरुआत करें तो करें कैसे? उसके बाद अगर हमने पंजाब से बाहर स्टेप आउट करना है, प्रॉपर इंडस्ट्री में जाना है, सो उसके लिए भी वी आर नेवर श्योर अबाउट द गाइडेंस, वी आर नेवर श्योर अबाउट द प्लेटफॉर्म्स, बहुत सी कंफ्यूजन्स रहती हैं। उन सब डिलेमास में से निकल के आज आप एक बहुत जाना पहचाना नाम मॉडलिंग इंडस्ट्री में बन चुके हो।
बट वो आज बन चुके हैं, वो जो शुरुआती दौर था, टेक अस थ्रू दैट फेज। आई थिंक मुझे बहुत बारी ऐसे फील होता है कि काश मतलब आई एम, जैसे अभी जब मैं आई यूज टू टीच डांस टू दीज किड्स, सो मैनी यंग गर्ल्स यूज टू कम टू मी एंड दे आर लाइक वी ऑल्सो वॉन्ट टू बिकम लाइक यू, वी ऑल्सो वॉन्ट टू बिकम मॉडल, वी ऑल्सो वॉन्ट टू बिकम एक्टर्स. सो राइट नाउ आई एम हियर टू गाइड देम, बट उस टाइम पे नो बडी वॉज देयर टू गाइड मी. लाइक माई मॉम एंड डैड, दे डोंट बिलोंग टू दिस इंडस्ट्री. एंड मतलब कैसे होता है ना, मतलब पुराने टाइम पे कैसे होता था कि ठीक है शादी करा ली, सेटल हो गए, वेरी लो की इन्वायरमेंट में दे बीन बॉर्न एंड बॉट अप. सो उनको भी इतना नॉलेज नहीं था उस बारे में. तो आई वाज लाइक कि शुड आई डू दिस, शुड आई नॉट डू दिस. तो मेरा तो ग्रोथ हुआ है, मुझे लगता है साइड बाय साइड माई फैमिली हैज़ ऑल्सो ग्रोन विद मी. उनको भी साथ साथ में, जैसे आपने कहा कि मतलब माई डैड यूज टू कम विद मी फॉर दीज शोज एंड ऑल, वो बहुत टाइम तक आते रहे साथ में, मुझे हर जगह लेकर जाते थे वो. उन्होंने भी देव सीन दिस लाइक हाउ दिस फैशन इंडस्ट्री डंस, एंड यू नो आई कीप ऑन शेयरिंग थिंग्स विद माई मॉम ऑल्सो. सो देव ऑल्सो इवेंचुअली अडेप्टेड टू इट, देव ऑल्सो ग्रोन विद मी. एंड टॉकिंग अबाउट माई जर्नी, मतलब मुझे बचपन से हीरोइन बनना था. आई मीन नो सीरियसली, एज अ चाइल्ड आई वॉज ऑलवेज वेरी अट्रैक्टेड टू दिस ग्लिट्स एंड ग्लैमर वर्ल्ड. आई एम लाइक, मतलब बचपन में जब पूछती हैं टीचर्स कि क्या बनना है बड़े होके, पीपल आर लाइक आई वांट टू ग्रो अप एंड बिकम अ डॉक्टर, टीचर, दिस एंड दैट. डॉक्टर, टीचर, साइंटिस्ट, ऑलवेज है ना, पायलट. करेक्ट, एग्जैक्टली. मेरे को स्टार्टिंग से आई एम लाइक आई वांट टू ग्रो अप एंड आई वांट टू बिकम एन एक्ट्रेस. सुष्मिता सेन का जब गाना आया था तुमसे मिलके, अभी तक वही करती रहती है, ऐसे बाल झटकती रहती हूँ, अपने आप को हीरोइन समझती रहती हूँ. पर मुझे बचपन से ही ऐसे थी, आई वांट टू ग्रो अप एंड बिकम एन एक्टर. तो मेरा स्टार्टिंग से ही वही रहा है. ऑल्दो लाइक आई वॉज अ वेरी स्टूडियस चाइल्ड. इफ आई टॉक अबाउट माई स्कूल डेज, आई वॉज somebody who was just completely into studies and debates and declamations and stuff like that. And when I topped in my 12th boards, now people are like, oh, what are your plans, Mannat? You're going to DU, you're going there. Which university are you going to? I'm like, I'll see. Maybe I'll take up something that's more creative, something that's more related to my field. Then people are like, why do you want to do this? अरे यार इतनी तो इंटेलिजेंट है, कुछ ढंग का कर ले. एक तो then these people mention ढंग का करना. I'm like, this is also ढंग का only. I've always been very passionate about all these things. And पता है post 12 standard, like when you're in school, तो you're very sheltered by your parents, by your teachers. You know there's a set pattern that you have to follow. अभी ये किया, चलो एग्जाम दे दिया, डिबेट में पार्टिसिपेट कर लिया, ऐसा हो गया. Post 12 standard, when there was this phase wherein I was figuring out कि अभी क्या करना है, कौन सा कॉलेज, क्या हो रहा है. तो उसी टाइम पे I started with this dance teaching wala thing. Took a Zumba instructor ka training also, Zumba certification, started teaching Zumba dance. Zumba dance went well, and side by side I started participating in these pageants also. And I always wanted to participate in these pageants because I had always imagined myself ki I want to be that beauty queen, like that, you know, since I said that this glitz and glamour really attracted me. But of course, eventually I got to know that it takes a lot more than just looking pretty. So, but yeah, this pageant journey started, and slowly, steadily made contacts with these photographers, makeup artists, designers, and that is how like my modeling journey also eventually took a kickstart. So this modeling and dancing has always been there with me. No, it took a kickstart, but just like you participated in 2018 in Miss Punjab. Correct. Later on, you went on for Campus Princess. Correct. So, tell me about that phase. So, वो confidence लेके आना, because ये सिर्फ वो सपना नहीं है. Right. अब आप जो expect कर रहे थे कि मैं उस stage पे हूँ और लोग मुझे देख रहे हों, अब आप उस stage की preparation कर रहे थे, and वो सिर्फ उस stage तक सीमित नहीं रहने वाला था. Of course, उससे आगे भी तो बढ़ना था. Correct. So take us through that journey of preparation. No, luckily starting से मेरी mom ने मुझे इतनी habit डाली थी debates and declamations की मतलब. And I was very confident when it comes to being on the stage or being on the ramp. It's like that gives me a confidence boost. मतलब उससे पहले, of course, that little nervousness, excitement, that is like a normal human factor. वो तो रहेगा ही. But once I'm out there, it's just that it gives me that confidence. फिर मुझे ऐसा feel आने शुरू हो जाता है कि yes, lights, camera, action, ऐसा types. क्योंकि starting से ही ऐसे रहा है, बचपन से ऐसे रहा है कि कुछ fancy dress भी हो रहा है, तो भी मैं बचपन में मैं पू बनी थी, imagine.
देखा तुमको जब से करके आई थी वहाँ पर मैं तो मेरा ऐसा ही रहा है जर्नी. तो टॉकिंग अबाउट प्रेपरेशंस, कुछ इतना भी फ्रैंकली स्पीकिंग इतना कुछ रिगरस मैंने कुछ प्रिपेयर नहीं किया था, बट या अ लिटिल बिट कि ओके अभी ये होने वाला है, मे बी लाइक समथिंग रिलेटेड द वॉक, मतलब वॉक प्रैक्टिस कर लिया एंड प्रैक्टिसिंग द इंट्रोडक्शन वाला जो राउंड होता है, ऑल दैट. बट बाकी यू जस्ट हैव टू गो विद द फ्लो. आई मीन एवरीथिंग जस्ट कम्स वेरी नेचुरली. And tell us something about your journey post your first experience of first year. So ये तो पहले साल के कुछ Right, these experiences थे, है were ना? the pageant days. So the Correct. pageant days आपके जो थे वो 2018 और 29 के थे. Right. 2019. Correct. And then correct. after 2019 वो pageant days से आगे बढ़ के Yes. professionally जो modeling होती Modeling, है हाँ. उसमें आपने enter किया. Yes. अब and- ये पूछने का मेरा एक बड़ा specific motive है, because if there are parents yeah. listening to this, watching this, or Right. there are youngsters watching this जो young girls आगे modeling के career को pursue करना चाहें, है ना? तो Correct. आपने शुरुआत की beauty pageants में participate करके, Right. of course exposure भी मिला, confidence और बढ़ा उससे, Definitely. और वो जो excitement को control करने का भी experience जरूरी है, Right. वो भी आता है इन सब Correct. चीज़ों से. Correct. और उसके बाद आपके professionally modeling का जो industry है उसमें आपने step in किया. Right. तो ये experiences लेके जब professionally step in किया, which was probably your first fashion show जिसमें आपने walk किया. No, actually, first professional thing was I shot for a designer brand basically. Okay. So yeah, that was like my first shoot. And how did you get that? Through your contacts या किसी ने through- approach किया? No, through the contacts only that I had made eventually in those years, in my pageant years. So through them only. One of the photographer only contacted me for that shoot. So I was like all excited. I'm like, oh my God, I'm going to be on the banner. Oh my God. But then Okay. I was also very nervous at the same time because I was very used to pageant posing. Pageant posing is what you like smile and this. Yeah. But like when it comes to commercial and print shoots, the posing gets a lot more different. But I mean, if I look at that shoot, आज की डेट में, I'm like, delete this picture. Why is it even there? But I think that is how we all grow. I mean, since I told you there was nobody really to guide me, so experience करते करते ही you eventually learn in life. And this was in 2019? This was around that time only, Around that 2019, 2020. And Yeah, my around. purpose of asking this is जब Yeah. pageants का experience अच्छा खासा fresh experience हुआ Correct. और shoot भी मिला और उसके Shoot भी बाद मिला. कोविड आया और लॉकडाउन हो गया. So वो तो एक तरह से रीस्टार्ट करने वाली बात हो जाती है ना. Luckily, lockdown has been so lucky for me because lockdown में people were like कि कुछ काम नहीं है ये वो, and my business was like full on because I started taking up online classes and all. Okay. And I joined an agency also during that time because a lot of agencies, modeling agencies, they started scouting online through Instagram and all. So 1-2 agencies, they contacted me. I sent my Polaroids and all. So got in touch with an agency. So then they used to keep on sending these auditions and all. Pehle, in fact, what I feel is lockdown se pehle, the work was more tedious because you had to stand in lines to go for these auditions, for these castings. You had to wait with the script in your hand. Abhi turn aayega. But nowadays, post-COVID, things have become much more simpler because they directly send you a script on WhatsApp and you have to, make a self-test and send it back to them. So that way, lockdown was pretty fruitful for me because my dancing thing was going on as like I was taking these Zoom classes. Yeah. And talking about the modeling thing, I was giving these online tests and online castings that were happening, so it went pretty well for me. And then of course I had full on time to concentrate on my physical fitness and my like everything overall, family also. So I think that went pretty well. Lockdown was fun. अभी हम क्योंकि कोशिश ये भी रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा फील्ड से रिलेटेड हम इनसाइट्स या नॉलेज रिलेटेड बातें करें. Correct. सो नाउ यू आर टॉकिंग अबाउट मॉडलिंग एजेंसी. 2-3 बार आपने जिक्र किया Right. बीच में. देयर आर सम पीपल हु थिंक कि मॉडलिंग एजेंसी के थ्रू ना जाएं, डायरेक्ट काम करें. एंड ऑफ कोर्स यू हैव वर्कड थ्रू मॉडलिंग एजेंसीज एज वेल. Yes. जब एक बार नाम बन जाता है उसके Then you बाद can freelance. Yeah. So, share your experiences of working with a modeling agency or without a modeling agency, and why should one choose an agency and why not? Right. So initially I was freelancing only. When I started with freelancing only. All these contacts with the designers, photographers, makeup artists, anybody related to the fashion industry. But then I realized कि the good work, actually this agency thing happened during COVID because COVID के time पे क्या है, now you can't
make those contacts, no, Yeah. you need a medium. So that is when I joined an agency, and it did help me get work. And I feel ki agar if you are a fresher, no, then it is good to go through an agency, because you never know the kind of people you meet. There are some people who are like कि आप शूट करने के हमें पैसे दो, like that. They are like कि हम आपका पोर्टफोलियो बना देंगे, आप हमें 50,000 1 लाख दे दो टाइप्स. बहुत सारे लोग मैंने ऐसे देखे हैं, एंड दे जस्ट फूल यू, दे डू नथिंग. सो आई गेस इफ यू आर अ फ्रेशर एंड अभी नहीं पता, तो एजेंसी साथ जाओगे, एक सपोर्ट रहता है, एक सिक्योरिटी रहता है, सेंस ऑफ सिक्योरिटी रहता है. एंड ऑल्सो व्हेन इट कम्स टू दिस getting your payments and everything cleared, that is agency ka headache. They have to manage it. But as a fresher, if you go, then they can probably misuse you कि नहीं आप free में ही कर लो ना types, या फिर आपकी payments delay कर देंगे, या फिर आपसे ही पैसे ले लेंगे. So that ways I think starting में for a fresher it is better to go through an agency. But once you've made the necessary contacts, then freelancing is the best. Okay, and Like right now also I am freelancing only, but I'm not an exclusive, I don't have any exclusive contract with the agency I was working with. They still send me all these castings and all, but nothing like I am their exclusive talent. okay, Because once you are, देखो agency का फ़ायदा तो रहता है कि वो sense of support आपको back हमेशा रहता है, but also ये है कि then the agency cut is there at the first place, and then आपको उन्हीं के हिसाब से चलना पड़ता है. इवन इफ बाई चांस यू कैन गेट सम बेटर वर्क खुद से, बट यू विल हैव टू इन्फॉर्म देम, दे विल हैव टू अप्रूव ऑफ इट, देन ओनली यू कैन डू द वर्क. सो अगर किसी और को आपको मतलब if they want to scout you also as a talent in any major thing, they'll have to think twice. They're like अच्छा एजेंसी साथ connected है, should we connect with her or him, कि तो उनको भी थोड़ा double thoughts आ जाते हैं उस वे में. तो यूजुअली एजेंसीज के कॉन्ट्रैक्ट्स या एग्रीमेंट्स कितने टेन्योर के रहते हैं, 1 ईयर या नो, मतलब डिपेंड करता है, 3 years के भी होते हैं, बट इफ़ यू टॉक टू देम, मतलब वैसे तो मिनिमम तो 3 years ही होता है एजेंसीज का यूजुअली, बट लाइक इफ़ यू टॉक टू देम, यू नो व्हाट यू कैन डू इज, आप स्टार्टिंग में उनको बोल सकते हो कि लेट्स नॉट साइन एन एक्सक्लूसिव कॉन्ट्रैक्ट, 6 months लेट्स डू अ ट्रायल एंड टेस्ट थिंग फॉर द बोथ ऑफ अस. आई मीन टैलेंट के लिए भी एंड एजेंसी के लिए भी. ऑफकोर्स उन्हें भी पता चल जाएगा कि आपका फेस मतलब वर्क कर रहा है मार्केट में कि नहीं कर रहा है. सो दीज डेज एजेंसीज को ऐसे भी दे आर कूल विद इट. Okay. मतलब देर आर सर्टन एजेंसीज हु आर स्टिल वेरी रिजिड कि नहीं हमें तो एक्सक्लूसिव कॉन्ट्रैक्ट ही चाहिए. बट एज फार एज यू आर गेटिंग गुड वर्क फ्रॉम द एजेंसी, go for it. But if you are feeling कि no, I mean maybe I can do better on my own part rather than being with an agency, तो फिर थोड़ा लगता है कि नहीं, freelancing is better in that way. Okay, another related question ये ज़रूर पूछना यहाँ पे ज़रूरी है. So how to find out which is the right modeling agency? Authentication कैसे check की जा सकती है? Correct. I mean, luckily we have Instagram these days. Instagram पे जाओ एजेंसी का, you just go through their page, their profile, see the kind of models that they require. There are certain agencies who require like extremely skinny models. There are certain agencies who require dark models. There are certain agencies who require like fair or maybe like models who are more on a healthier side. Certain agencies who require like a minimum height being 5'9" for females. थोड़ी agencies हैं who are adaptable with the height criteria. There are certain agencies who work just for the TVCs. There are certain who work for the commercial and print shoots, and there are certain who just handle the runway shows. So maybe look for some agency if you want to do all of these. तो आप अपनी agency से बात करो कि like I want to do this. तो मतलब मेरे लिए like is there some work on the plate for me in all these 3 fields? So then you sign up with them. So this research, I guess through Instagram तो majorly it can happen. Okay. And even when you go to their scouting person, they themselves they only tell you कि we are looking for such faces, such height, such body type. If you fit in this criteria, go for it. Okay, so next thing before we start talking about probably Bollywood या web series या अगर उनकी बात हम करना शुरू करें, उससे पहले, so now because we are talking about modeling world, tell me through your experience, how safe or unsafe is the modeling world? See, frankly speaking, everything is very safe. I mean, it is just that taboo that we've created in our heads कि
ओ माय गॉड फैशन इंडस्ट्री है तो ऐसा होगा, सबने फैशन मूवी देखा, सबने कंगना का हाल उसमें देखा, ऐसे फूक के पड़ी हुई है. सो पीपल उनका माइंड सेट ऐसा हो गया कि यार फैशन इंडस्ट्री तो बहुत गंदी है. लाइक हाउ वी से ना पॉलिटिक्स ना आना बहुत गंदा है. Till the time you don't step in it, you won't realize it. And there are different kinds of people everywhere. कोई normal business भी है, उसमें भी there are good people, bad people, people with different mindset, different perspective. So I guess मतलब modeling industry or fashion industry, it is a safe industry as far as you are grounded to your own roots, as far as you don't get swayed away. Because I've seen a lot of people they get attracted to this glitz and glamour and these celebrities and all. They're like, oh कहाँ मिल रहा है, वाओ यार हम फेमस हो जाएंगे, हमारे पोस्टर आएंगे, हमें सेलिब्रिटी से मिलने को मिल रहा है. So they just get swayed away, and that is where this so-called casting couch thing, or wherein misusing the talent, मतलब asking money from them to work, तो ये सब चीज़ें तब आती हैं. If you are like very determined and very settled in your head कि okay I want to work in a very clean and a nice way, then nobody can force you. It is not like कि people are like नहीं if you indulge in casting couch then only we will give you work. Nothing like that. There are people who do indulge in all of this and they do get work also. Frankly speaking, they do get work, but that is their way of doing work. Maybe you can go more clean and slowly, steadily. You eventually, if you have that talent and that capability in you, you eventually will get work. There is no stopping to that. That's so true. And now that we are talking about safe या unsafe, so यहाँ पे फैमिली का प्रेशर या फैमिली का फिक्र भी बीच में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहता है. Correct. If you are going out and working at a place, तो पीछे फैमिली फिक्र भी कर रही है. और अगर फैमिली नहीं चाहती कि आप उस फील्ड में जाएं तो वो एक प्रेशर भी बनता है. और अगर उस फील्ड में हम ट्राई कर रहे हैं और नहीं इस्टेब्लिश हो पा रहे, अगेन वो प्रेशर रहता है कि क्यों उधर इतना देर ट्राई करना. राइट. सो मुझे तो पता है कि आपकी फैमिली ने बहुत सपोर्ट किया है, बट आप अपने सराउंडिंग्स में बाकी सबको भी देखते हो. फैमिली सपोर्ट का एक मॉडल के सक्सेस में कितना कंट्रीब्यूशन है? मेजर इनफैक्ट 99% family का role है. Why? Because I'll tell you, I see so many people coming to Bombay running away from their families. We want to become actors, we want to become models. Families बोलते हैं क्या ये सब तुम वेले काम कर रहे हो, कुछ पैसे कमा लो ये वो. But they are passionate about it. Now they want to do it, but their families are not supporting. So eventually these are those people who indulge in unclean practices because ultimately they are like, we want to get work ASAP. हमको जल्दी से जल्दी पैसा चाहिए to show to our families कि okay we are working, we are settled. And see, this fashion and this glamour world now, it is something, it doesn't have a surety ever. I mean आप बड़े से बड़ा एक्टर भी बन जाओ तो भी ये डाइसी हमेशा नेचर रहता है इस चीज़ का. आज है कल नहीं है. Today there's a lot of work, tomorrow there's literally no work. So when there's the time when there is no work, that is the time when people go crazy कि अभी काम चाहिए. But during that time ना, they should rather focus on their own skills. थिएटर ज्वाइन कर लो, कोई ग्रूमिंग एजेंसी ज्वाइन कर लो, अपने कोई भी नया टैलेंट पकड़ लो, उसको सीख लो. देयर इज दिस इंडस्ट्री इज सो वास्ट एंड दिस क्रिएटिव फील्ड इज ओनली फॉर दैट मैटर एवरीथिंग. मेरे को तो हर चीज़ इंटरेस्ट करती है. I'm like आज MMA सीख लेती हूँ यार, आज ये कर लेती हूँ, अभी टाइम है ये कर लेती हूँ. बट ये हर एक मॉडल या एक्टर की लाइफ में ये फेज आता है वेयर इन देयर इज दिस नो वर्क थिंग एंड दैट इज वेयर दे गो रॉन्ग. वहाँ पे अगर आपने ऐसे जल्दी दिखा दिया, हेस्ट दिखा दिया, सो that is how you indulge in these unclean practices. And जैसा ये family वाला role, of course, I am very lucky, touch wood, कि I have a strong family support. मुझे कुछ भी share करना होता है with my mom, with my dad, I share with them and they're like, it's okay, it will happen, it will take time but it will happen. And उनकी तरफ से इतना कुछ मुझे pressure नहीं रहता है कि मन्नत you have this deadline, हमें इतना कमा कर दो. That is my choice. I mean कि मतलब I want to do it for them, for my own self. So I guess ये families को समझना चाहिए. I mean you can't just put it on your kids कि आपको ये करना ही पड़ेगा. अगर if your child is really passionate about something and वो पूरे determination के साथ वो चीज़ करेंगे. So many people, why do all these engineer they drop out eventually? Family ने बोला करना है, कर लिया, eventually उसमें मन नहीं लगा. So like if I have my own dad's business,
Dad just asked me once, you want to join my business? I'm like, I'm not really interested in it. These are my interest का field. He's like, okay, go for it. Because पता है ऐसे बेमन काम करने का कुछ सेंस ही नहीं बनता है किसी चीज में. बातों बातों में बात मेरे पे भी लग गई क्योंकि मैंने भी इंजीनियरिंग की और इंजीनियरिंग के बाद एमबीए भी कर रखी. एमबीए भी कर रखी. ओह बाप रे, नाइस. या सो ये जो भी आपने कहा कि इंजीनियरिंग कर लो, एमबीए कर लो, इसीलिए जब मैंने शुरुआत भी करी कैमरा में देख के, लोगों के साथ आंखों में आंखें डाल के, मैंने बात यही करी है ना कि शुरुआत में हमें नहीं पता होता कि जिंदगी कहाँ ले जाएगी. बट कुछ लोग होते हैं जो पहले से किसी चीज के लिए पैशनेट रहते हैं. सो आई वाज अ स्पोर्ट्स पर्सन सिंस चाइल्डहुड. मैं आज तक भी स्पोर्ट्स कंटिन्यू कर रहा हूँ. वो एक पैशन है जो चल रहा है, बस प्रोफेशन नहीं बनाया उसको. तो आपका डांसिंग का और मॉडलिंग का वो एक पैशन शुरू से ही था. आप कह रहे हो कि आपको देख के लगता था कि यहाँ पे जाना है. राइट. आई रिमेम्बर बूगी वूगी शो आता था. आई यूज्ड टू बी सो fond of it. I'm like, मुझे भी जाना है, मुझे भी इस शो में जाना है. I mean, dance was always my passion and modeling was always my dream. So eventually it's good कि आपने एजुकेशन में जो भी किया इस चीज का हमेशा आपके मन में था. And I just got to know that you were a topper. है ना? तो yeah, I was also one of them. You know, when people look at me, they're like, model है, दम ही होगी, पढ़ाई लिखाई तो करी ही नहीं होगी. Yeah, so that's judgment. But I guess you can't really help it. I mean, people will say whatever they have to say. You can just, you know, deaf ears to them, put your deaf ears to them, ignore it. अभी है सो है. अगर ये हम सोचेंगे कि लोग क्या कहेंगे तो लोग क्या कहेंगे. Correct. And okay. All these criticisms and failures, they've always given me a boost in life. Because there is, मुझे लगता है कि okay, इस चीज के लिए criticize करा है, Maybe I can improve on this part. अगर ऐसा ही लग रहा है तो उसको पॉजिटिव वे में लो. मतलब you don't have to be like, उसने ऐसे बोल दिया मैं कुछ नहीं करूँगी, फिर तो सच में आप कुछ नहीं करोगे. That's so true. Okay, अभी दो आपके जो अलग फील्ड्स हैं उनके बारे में हमने बात नहीं की है. एक जो म्यूजिक वीडियो में काम किया वो, और दूसरा जो वेब सीरीज में काम किया. सो म्यूजिक वीडियो में आप फीचर हुए मीका सिंह जो सिंगर हैं उनके साथ. सो ये जो मीका सिंह जी वाला सॉन्ग है ये आपको कैसे मिला? ये बहुत फनी इंसिडेंट है. मैं अपना इंस्टाग्राम चला रही हूँ एंड आई गेट अ टेक्स्ट ऑन इंस्टाग्राम और वो मीका सिंह का होता है. मैं ऐसी हूँ कि दिस इज़ फॉर श्योर अ फेक अकाउंट बट आई एम लाइक इट्स अ वेरीफाइड अकाउंट, इट सेज ब्लू टेक ऑल्सो. एंड देन ही रोट दैट ही वांटेड टू टॉक अबाउट सम वर्क रिलेटेड थिंग एंड उन्हें बताया कि उनका कैसे म्यूजिक एंड साउंड लेबल आर लॉन्चिंग न्यू टैलेंट्स एंड ये वो. सो लकीली उन्होंने खुद ही इंस्टाग्राम पे कॉन्टैक्ट किया था. एंड आई एम टेलिंग यू, इंस्टाग्राम हैज़ बिकम अ वेरी पावरफुल टूल टुडे. कोई भी कास्टिंग पे भी जाते हैं ना, इंस्टाग्राम इज़ यूज्ड एज योर पोर्टफोलियो. लाइक पहले अपना इंस्टाग्राम दिखा दो टाइप्स. सो उसी के थ्रू ही कॉन्टैक्टेड एंड पहले तो मैं ऐसी थी नो इट्स ऑल अ होक्स, इट्स नॉट रियली पॉसिबल. बट देन फिर उन्होंने खुद ही वीडियो कॉल पे बात किया एंड देन दे आर लाइक, आई वाज अबाउट टू आस्क यू कि अगर इंस्टाग्राम पे मैसेज आया है तो प्रोबेबली उनकी मैनेजमेंट टीम का आया होगा. राइट. ही टॉक टू यू पर्सनली? या हाँ, मतलब या आई गॉट टू नो लेटर कि उन्होंने पर्सनली ही बात किया था. मुझे भी लगा कि यूजुअली इवेंचुअली टीम ही करती है शायद. बट दैट इज अ वेरी बिग थिंग. अगर उनके हिसाब से भी हम सोचें कि अगर एक इतना वेल एस्टैब्लिश्ड आर्टिस्ट फ्रेश फेसेस को या इंडस्ट्री के अलग अलग फेसेस को कांटेक्ट करके उनको अपॉर्चुनिटी दे रहा है, करेक्ट, it is a very very big support for the fresh faces. Definitely it is. So how did it go ahead? So आपने उनसे पर्सनली बात की वीडियो कॉल पे? पहले तो मैंने फोन पे आवाज सुनी. आवाज तो मीका सिंह की लग रही है. अभी उनकी आवाज तो है ना टिपिकल साउंड में अलग है. ठीक है, फोन पे बात करी एंड देन ही सेड कि बेटा काम करो, अपने मॉम डैड से भी वीडियो कॉल करा लो, दे विल आल्सो गेट अ क्लैरिटी. हम लाइक हाँ ठीक है करा लेती हूँ. तो 2 मिनट में मैं मैं ऐसे हूँ, मैं तैयार भी नहीं हूँ यार, नई वीडियो कॉल नहीं करना भी, बट करा उस टाइम. एंड देन ही इज लाइक कि आई एम कॉलिंग हर टू बॉम्बे, वी हैव अ शूट ऐसा वैसा. एंड मॉम वाज देयर, सो शी इज लाइक या गो फॉर इट ऐसा करके. सो देन वेंट टू बॉम्बे. ऐसे था 2 दिन का ही शूट था बट वहीं पे स्टेड. इट वाज अ वेरी नाइस एक्सपीरियंस. आई मीन तब प्रॉपर ऐसे लगा कि येस now it's the time, proper celebrity feels आ रहा था, but it was fun. Yeah, but how nice of him. मतलब कोई भी अगर well established artist ऐसे, and he must not be the only one. बहुत से artists अलग अलग लोगों को support कर रहे हैं इस तरह से. But you are working hard. Yes, and luckily social media has made our lives so much more easier because at least it's a platform wherein people get to know about your talent. They're like, okay, she can dance, okay, she can do this.
So I guess so it is very important for us to use it wisely. That's so true. And along with that, of course, आपने बताया कि आप कास्टिंग्स के लिए भी ऑलमोस्ट हर रोज ऑडिशंस के लिए जाते रहते हो, आप कभी स्टेप बैक नहीं करते हो. Correct, It's something really, really important है ना. You should keep working for your Right. goals. But share your experience about auditions. अभी I have never been to any audition. बहुत से जो इस टाइम देख रहे हैं यंगस्टर्स या पेरेंट्स, Yeah. एक यंगस्टर, एक यंग गर्ल अगर किसी भी अपॉर्चुनिटी के लिए, लेट्स से बॉलीवुड या वेब सीरीज के लिए ऑडिशन के लिए जा रही है, सो हाउ डिड यू प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर ऑडिशंस बैक देन, जब शुरुआती दौर था? Correct. हाउ डू यू प्रिपेयर योरसेल्फ नाउ सो दैट पीपल शुड लर्न फ्रॉम योर एक्सपीरियंस? करेक्ट. सबसे पहले तो यू गेट द स्क्रिप्ट. पहले ही आपको स्क्रिप्ट मिल जाता है. Eventually there used to be these open auditions wherein you had to stand in a long queue and then go. आजकल इतनी open castings नहीं होती हैं definitely होती हैं, but उतनी नहीं होती है because I told you post COVID they started doing all these self tests that happen online. You just record a video and send it to them. So first, once you get the script, you go through the script, you go through the requirement of the character. This is what I do. So and depending on the dress code and everything, exactly you dress up like that, and then you try to imbibe the feel of that character, get the feel of it, rehearse it 1-2 times and then give it a shot. And सेल्फ टेस्ट में तो मुझे लगता है काफ़ी सिंपलर हो गया बिकॉज खुद ही वीडियो बनाना होता है, खुद ही आप जज कर लेते हो कि नहीं ये अच्छा नहीं है, आई विल गिव इट 1 more shot. जब आप किसी ओपन कास्टिंग में जाते हो तो इतने चांसेस आपको नहीं मिलते हैं, तब 1-2 ही मिलते हैं. एंड वहाँ पे भी पीपल आर वेरी स्वीट. द पर्सन हु इज रिकॉर्डिंग द ऑडिशन फॉर यू वो भी आपको प्रॉपरली गाइड करेगा. ही विल इनफैक्ट एक्सप्लेन यू द टोन ऑफ द whole scene that is going on, what is the feel of it, तो आपको और भी confident feel होता है. मतलब the whole point is I've realized कि when people go for these auditions and all no, तो वो ना बहुत ऐसे हो जाते हैं, मतलब उनकी आवाज़ बहुत ऐसे हो जाती है कि they feel very shy या timid हो जाते हैं. But you have to be out there, मतलब खुल के बोलो, कुछ जैसी मर्जी एक्टिंग कर दो भाई. गंदे से गंदे बुरे से बुरे एक्टिंग करने वाले बैठे हुए हैं, अपने आप को इतना वो मत समझो, कोई बात नहीं. उनको फिर भी अगर आपको लेना होगा, आप अगर कैरेक्टर में फिट हो रहे होगे, आपको वो ले लेंगे. पहले इवेंचुअली आई यूज्ड टू बी वेरी दिस थिंग कि अगर मैंने ज़्यादा ओवर एक्सप्रेस कर दिया तो ओवर एक्टिंग लग सकता है, अंडर एक्सप्रेस कर दिया तो मैं डम लग सकती हूँ, मैं क्या करूँ. बट जितना आप कन्फ्यूजन में रहोगे ना, आप कभी यू कांट जस्ट पुट योर सेल्फ आउट देयर. मतलब जो मन में आ रहा ना कर दो ऐसे, और बाई चांस उनको नहीं पसंद आएगा, क्या हो जाएगा? रिजेक्ट हो जाओगे. वो तो वैसे भी होने की आदत हो गई है. अगर हम नहीं पार्टिसिपेट कर रहे किसी चीज में तो वैसे भी रिजेक्टेड ही घर पे बैठ के. If you don't try, you will never know. It is important to try everything that comes on your way. For a person like me, I am somebody, कोई भी शो या कोई भी चीज आता है ना, I'm like yes, bring it on. You never know यार, कहाँ पे क्या आपका luck also plays a major role. And destiny में whatever is destined to happen, it will happen. But that doesn't mean कि डेस्टिनी में जो लिखा होगा हो जाएगा, मैं कुछ नहीं कर रही. यू हैव टू वर्क फॉर इट ऑल्सो साइड बाय साइड. आप कर ही जाओ, अपना काम कर ही जाओ. When you have to get the fruit of it, you eventually will get it. That's so true. And जो वेब सीरीज में आपने जब काम किया, so again you went for the castings, you went for the auditions for that? No. So I sent a self test only. Okay. And I remember तब तो मैं full on party mode में थी, मैं गोवा में थी. And my agency person calls me. He's like, listen, परसों शूट है, we want a self tape. I'm like, अभी मैं कहाँ रिकॉर्ड करूँ? And then I literally recorded that self test on the road. And I'm telling you, there are certain auditions that I record with so much dedication and passion. I'm like, आज सारी मेहनत इसमें लगा दूंगी, इतने घंटे स्पेंड करते. But when I got this web show वाला थिंग, तो उसका तो मैंने ऑडिशन इतनी कैजुअली और इतनी ऐसे रिकॉर्ड किया था, चिल मोड में, सड़क पे रख के वहाँ पर ऐसे. पहले पीछे 2-3 बड़ी बाइक वाले गए, गंदी गंदी शक्लें बनाई, उनको देखे हम लाइक शांत हो जाओ. जगह नहीं मिल रही थी मुझे, उनको नेचुरल लाइट में ऊपर से चाहिए. और मैं होटल से चेकआउट कर चुकी हूँ, मेरा जाने का टाइम हो चुका है, मेरा कोई जोन ही नहीं है अभी. तो मैं सड़क पे मुझे मिला, यहाँ पे सनलाइट आ रहा है, यहाँ पे फेस पे सनलाइट आ रहा है, यहाँ पे कैमरा रख दिया, ऑडिशन रिकॉर्ड कर दिया और भेज दिया विद एक्सपेक्टेशन कि मेरा तो कभी सिलेक्शन होना ही नहीं है. क्योंकि जब इतना रिजेक्ट होने की आदत हो जाती है ना, तो लगता है छोड़ो अब क्या ही है. बट देन ही इज लाइक कि अच्छा लिसन, कम टू बॉम्बे, वी आर शूटिंग. आई एम लाइक, हाँ ये क्या हो गया? अभी आई एम वेरी हैप्पी ऑल्सो, बट मोर दैन दैट आई कांट डाइजेस्ट द फैक्ट ओनली कि मेरा ऑडिशन सिलेक्ट हो गया. हाउ इज दैट पॉसिबल? मैंने तो इतनी कैजुअली भेजा था. बट देन आई ऑल्सो रियलाइज कि क्योंकि मैंने इतना कैजुअल में बिना कुछ सोचे समझे भेजा था ना, एक फन जोन में भेजा था, तो वो रियल कैरेक्टर
आया था, प्रॉपरली आया था, मतलब बहुत नेचुरल लग रहा था. इट वॉज नॉट लुकिंग समथिंग दैट वॉज स्क्रिप्टेड कि मैं एक स्क्रिप्ट पढ़ के बोल रही हूँ. वो मैंने फन में भेज दिया ना, ऐसा टाइप्स. सो दैट इज व्हाट आई हैव रियलाइज्ड कि आप जब भी किसी ऑडिशन के लिए जाओ, आई मीन आई गेट इट, जब कैमरा होता है, 2-3 लोग होते हैं, थोड़ा प्रेशर तो रहता है. बट एक बारी रिहर्स कर लोगे, आपका थोड़ा वॉइस खुल जाएगा, वॉइस ओपन हो जाएगा, एंड फिर बस कर दो, खुल के कर दो, जो मन में आए कर दो, ऐसा टाइप्स. Amazing. So now that you have gained experience in modeling industry and then of course music videos, web series, तो अभी आगे के लिए आपका कोई विजन आप रखते हो, या जैसे आपने go with the flow तो बोला, that's okay. But still, is there anything in the pipeline जो आगे coming year में या coming 2-3 साल में हम देखें? देखो, ultimate goal तो is to become a Bollywood actress टॉप नॉच. मैं तो वेट कर रही हूँ करण जौहर आके मुझे बोले, हाँ जी मैम आपको मूवी में ले रहे, दे ही नहीं रहे, पता नहीं व्हाट इज दिस प्रॉब्लम. अल्टीमेट गोल तो बहुत दूर का है, वो मुझे लगता है कि अभी तो उसका 1% भी अचीव नहीं हुआ, ऐसे लगता है. इट्स अ वेरी लॉन्ग जर्नी. But you're working for it. You have given auditions for Bollywood. Okay. Oh yes. वो तो that is like my day-to-day job only. Okay. I would say even when I stay in Bombay, it is like so like the traveling thing in the Bombay one, so it takes a major toll. ये traveling पे तो अभी मैंने बहुत बातें करनी है आपसे. I believe मुझे मतलब शो भी खत्म करना है. We have to be careful with the time as well. Yeah, but अभी आप ये एक बार बस auditions की बात खत्म करो और फिर थोड़ा auditions travel की बात करें फिर. देखो ultimately what I believe is like all these models I've dealt with, or all these actors I've dealt with, every person who is mostly there in this fashion industry, their ultimate goal is to become an actor. Even if you ask a reality show person, they would do a reality show. Why? To earn that fame so that people recognize them, and then eventually they can get more work. So my ultimate goal was always to enter into Bollywood, and the only thing that I can do as of now is to make contacts, and of course keep on auditioning and keep on trying for it. Just keep on putting myself out there. Maybe if I cannot go for an audition, or if there is no audition or casting that's happening, use social media, show your talent, show your skills there, make contacts, talk to people, get to know from them how did they come there, they gained that position, what was their journey. उनसे पूछो. अपने खुद, मेरे को तो अपने खुद के फ्रेंड्स से इतना सब कुछ सीखने को मिलता है, बिकॉज देयर एक्सपीरियंसेस, दे शेयर देयर एक्सपीरियंसेस, आई शेयर माइन, एंड आई एम लाइक, मुझे और हर एक को अपना दुख तो सबसे बड़ा लगता है. जब आप किसी और का दुख सुनने जाओ ना, अपना इतना सा लगता है उसके सामने, अपना लगता है मैं इसके लिए रो रही थी, मैं इस चीज़ के लिए बोल रही थी कि मुझसे नहीं हो पाएगा. थोड़ा मोटिवेशन आता है. सो इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू सोशलाइज विद द करेक्ट पीपल, करेक्ट सेट ऑफ पीपल. देयर आर सर्टन पीपल हु विल बी लाइक, नहीं हो रहा ना तो छोड़ दे, तो तू चली जा. बट देयर आर सर्टन सेट ऑफ पीपल हु आर आउट देयर, दे आर स्टिल ट्राइंग, एंड दे विल ऑल्सो मोटिवेट यू टू ट्राई मोर. So I guess it is very important to socialize with the correct set of people, and of course this audition thing is to there, and by chance अगर ये सब नहीं चल रहा है, then use social media wisely. I guess ये 3 steps अभी हैं. Okay, in a and combination. before we move on to the traveling part, there is one more very important thing. I discussed this with theatre artist जो पहले हमारे शो पे भी आए थे. So सपना हर कोई रखता है कि हम बॉलीवुड में जाएं, या हम किसी भी तरह से उस एक्टिंग इंडस्ट्री में हम अपना नाम बना सकें. बट अगर 1000 लाख लोग जा रहे हैं, उसमें से कितने ही लोग हैं जो ऊपर तक आ पाते हैं, राइट? करेक्ट. तो अगर उस ऊपर आने तक का इतना लंबा सफ़र हम नहीं तय कर सकते, पैशन भी फॉलो कर रहे हैं, कमाई भी नहीं हो पा रही है, अगर घर वालों की भी सपोर्ट से हम दूर चले गए हैं बिकॉज अपनी जिद की वजह से, सो हाउ डू यू सर्वाइव? इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस फील्ड टू ऑलवेज हैव अ backup option in terms of career. It is very important, and I believe जितना I am getting more in this field, मुझे और फील हो रहा है कि एक बैकअप बहुत नेसेसरी है. बिकॉज सी frankly speaking, देखो एक्टिंग में तो चलो it requires your skills and all, but what is modeling? Ultimately, if you think of a model, it is all physical. कल को you'll age, you won't have this hair, this beauty, this body, then what will you do? Where will you get the work from? It is ultimately your personality that counts. So maybe use it in some other way, maybe use it in some other field
other career options should always be there. I'm not saying that leave all of this. I am still very, very passionate when it comes to modeling, acting, or whatever, this fashion field or this creative industry. I still want to do this, but like how I used to take dance classes and all, no? So like these dance classes, and even till date, like even if I'm not able to take my regular classes, I take up online sessions, I take up wedding choreographies. I can never leave that. So luckily, if I have a talent in my hand, I will use it to my full potential. I can't be like कि मुझे एक चीज़ करनी है तो मैं दूसरी चीज़ छोड़ ही दूँ. Okay. आई थिंक हर एक के लिए इनफैक्ट फॉर दैट मैटर एक बैकअप ऑप्शन बहुत नेसेसरी है, एक स्टेबल करियर बहुत नेसेसरी है. बिकॉज यू नेवर नो, यू रीच आप 30 साल के हो जाओ, 40 ईयर्स के हो जाओ, एंड बहुत काम मिल रहा है एंड एक टाइम आया जब आपको काम ही नहीं मिल रहा है, बिल्कुल कुछ काम ही नहीं मिल रहा है, तो फिर क्या, लाइक वेयर इज द इनकम कमिंग फ्रॉम? अल्टीमेटली रोटी कपड़ा मकान, वेयर इज ऑल दैट कमिंग फ्रॉम? money is a major requirement in life. और अगर वो स्टेबिलिटी नहीं है तभी तो डेस्परेशन मोड आता है जब हम गलत डिसीजन ले लेते हैं. राइट. तभी इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू थिंक वाइजली इन दैट. देखो क्या है ना इसमें, okay, there are people who are very passionate about it and they want to do it, but there are certain people जो fit नहीं बैठ रहे हैं, जो उनको भी पता है कि हम कभी भी fit इस चीज़ में नहीं बैठ पाएंगे, या फिर किस्मत साथ नहीं दे रही है, या फिर किस्मत साथ नहीं दे रही है. एग्जैक्टली. फॉर एग्जाम्पल जैसे आई हैव सीन करंटली जितने भी फैशन शोज़ में, अभी देखो एक मॉडल का क्राइटेरिया उनने सेट किया है कि हमें एक पर्टिकुलर हाइट की मॉडल हमको चाहिए. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट पैजेंट्स एंड ऑल, चलो पैजेंट्स तो फिर भी पर्सनैलिटी वर्क पे आ जाता है, बट जनरली बता रही हूँ, मतलब एक कैटलॉग शूट के लिए या फिर रैम्प के लिए, चलो रैम्प के लिए ले लेते हैं, तो एक पर्टिकुलर हाइट चाहिए कि हमें 5'6" से बिलो नहीं लोग चाहिए. अभी नाउ इफ़ अ पर्सन इज लाइक, अभी हाइट तो कोई बढ़ा नहीं सकता ना, कोई 5'4" है, 5'5" है, उसको मॉडलिंग करनी है, नहीं मुझे करना है, मुझे रैम्प ही करना है, वो उस चीज़ को लेके एकदम एडमेंट हो जाए दैट आई वांट टू ओनली डू इट, नो बिकॉज इट इज़ माय पैशन, दैट वोंट वर्क. आप किसी और चीज़ में ट्राई कर लो. यू कैन मे बी ट्राई फॉर अ कमर्शियल शूट, मे बी यू कैन फिट इन देयर. थोड़ा अपने आप को अडेप्टेबल रखो, ये नहीं कि मुझे ये करना है तो करना है, व्हेन यू कैन नॉट फिट इन. Of course, yes, and being flexible तो हर फील्ड में ही आजकल necessary है. So of course we have discussed about a lot of things. I believe youngsters को इन चीज़ों में से of course सीखने को तो आजकल लोगों को ये लगता है कि इंटरनेट पे सब कुछ मिल जाता है, गूगल से इंफॉर्मेशन मिल रही है, आजकल तो AI जनरेटेड बहुत से टूल्स हैं, बट एट द सेम टाइम जब पर्सनल एक्सपीरियंसेस शेयर होते हैं उससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है. करेक्ट, डेफिनेटली. यस, एंड किसी भी फील्ड से इट इज़ नॉट नेसेसरी कि किसी ने मॉडलिंग फील्ड में जाना है तो ही वो इन चीज़ों को सीखे. करेक्ट. अगर ये 1 घंटे की बात सुन के उनको इतनी क्लैरिटी मिल जाएगी तो शायद आगे किसी और को वो बता सकते. डेफिनेटली. सो ये इसलिए दैट इज इम्पोर्टेंट कि पर्सनल एक्सपीरियंसेस हम शेयर करें. राइट. बट अब पर्सनल एक्सपीरियंसेस थोड़े और भी ट्रैवल के भी शेयर करते हैं. प्रॉबेबली जितना मैं आपको मैं 7 साल से जानता हूँ जी, 7-8 साल, प्रॉब्ली 2018 से. यस. सो तब से लेके अब तक लगातार कांटेक्ट में चाहे रहे हैं, बट वो एक मेंटरिंग जोन में कुछ पूछ लेना, कुछ शेयर कर लेना, कांग्रेचुलेट कर लेना किसी अचीवमेंट के लिए. तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि आप भाग दौड़ करके कहीं से आओ और आप आके रेंटिंग करो कि मेरे ट्रैवल में ये हुआ, मेरे ये हुए. वो चीज़ मैंने आज देखी, और फिर आपने अपना वो बताया कि सर रेंटिंग तो बस, मतलब मुझे आई लव रेंटिंग. एग्जैक्टली. तो थोड़ा ये, मतलब मैं ये नहीं कहूँगा यू लव रेंटिंग, आप बस ये बताओ कि आपका आज का ट्रैवल कैसा रहा, बाकी सब सामने आ जाएगा. आज का ट्रैवल पता है क्या, एक तो बॉलीवुड ने तो मेरा जिंदगी खराब कर दिया. जब से देखा है मुझे लग रहा है कि मैं ट्रेन में बैठूंगी, मेरे साथ मेरे को मेरा आदित्य मिलेगा. कोई मोटा सा अंकल आके हमेशा बैठ जाता है, एक तो फैल के बैठ जाएगा, मेरे को जगह भी नहीं देगा. आज भी फ्लाइट में आई हेट सिटिंग इन द सेंटर, तो मुझे बीच में बैठना ना ऐसे लगता है, यहाँ हो सकती है ना वहाँ हो सकती है, ऐसे कोनी मार के अपनी बाजू करते हैं, मेरे को सोना है, सोने दो. एंड दिस अंकल इज सिटिंग विद मी. वहाँ तो पता नहीं उसने कौन सा परफ्यूम लगाया है, मेरी आंखों में से पानी आ रहा है, वैसे लग रहा है पता नहीं प्याज काट रहा है कोई साथ में, एंड वो आराम से फैला हुआ है. और मैं ना, और मेरे को नींद आ रही है, मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं 2 घंटा सोई हूँ, मुझे फ्लाइट में सोना है, मुझे डेस्परेशन में सोना है. एयर होस्टेस को मुझे बोल रही हूँ मुझे पानी दे दे, वो पानी भी नहीं ला कर दे रही है एक तो. देन आई एम टेलिंग हर कि मुझे तो आई वांट टू हैव माई मेडिसिन, कैन यू प्लीज गेट वाटर. मेरे साथ एक बंदी बैठी है, शी इज़ लाइक मेरी वाटर बॉटल से पी लो, एंड आई एम लाइक कि स्ट्रेंजर की वाटर बॉटल से पी लो, व्हाट इफ इट इज स्पाइक्ड, मुझे कुछ हो गया तो. नहीं, नॉट हैपनिंग. शी इज़ नॉट गेटिंग वाटर.
प्लस ये स्ट्रेंजर मुझे स्पाइक्ड वाटर पिलाने की साजिश कर रही है, प्लस साथ में एक मोटा सा अंकल बैठा है जिसकी मुझे परफ्यूम की स्मेल से तो कुछ बस माइग्रेन अटैक ही होने वाला है। तो काय का कंफर्टेबल ट्रैवल। अभी तो मैंने सिर्फ दिल्ली चंडीगढ़ की है, दैट इज़ लाइक 40 मिनट्स का फ्लाइट ओनली, बट उसी में हम लाइक भैया ख़त्म हो जाए बस, मुझे उठना है यहाँ से। माई ट्रैवल एक्सपीरियंसेस हैव ऑलवेज बीन लाइक दिस। किसी बस में बैठूंगी तो भी एक्सपेक्ट कर रही होती हूँ कि आज तैयार होके गई हूँ, आज तो कोई बैठ जाए साथ में अच्छा सा। ऐसे लोग ही बैठते हैं मेरे साथ हमेशा। और आपके ट्रैवल एक्सपीरियंसेस तो ऐसे भी रहते हैं कि सडनली कई बार आपको वर्क कॉल आ जाती है और ऑटो में आप रेडी हो रहे होते हैं। आज गॉड, व्हाट डू आई टेल यू अबाउट दैट? थ्रू दैट ट्रैवल जर्नी ऑफ ऑटो जिसमें आप रेडी हो रहे हो फैशन शो के लिए। एग्जैक्टली। सो आई रिमेंबर आई एम डूइंग दिस अमृतसर दिल्ली थिंग, ठीक है। अमृतसर दिल्ली शताब्दी किया, अभी शताब्दी पहुंचने वाला है। इट्स 10:50, 11 बजे तक पहुंच जाएगा दिल्ली। तो नाउ इट्स माई टाइम टू स्टार्ट गेटिंग रेडी। आई गो इन दैट गंदा सा बाथरूम, ठीक है। चलो कपड़े पहन लिए, उसके ऊपर जैकेट वगैरह पहन लिया, एंड पहले तो मैंने कहा यहाँ पे थोड़ा मेकअप स्टार्ट कर देती हूँ। सेटअप किया मैंने और मैं कर रही हूँ। एवरीबडी स्टेयरिंग एट मी वन तो इन द ट्रेन कि ये क्या हो रहा है इस लड़की को, क्या कर रही है ये। बट अभी हम लाइक बहुत लेट हो गए। आई जस्ट नीड टू रश नाउ, आई हैव टू गो फॉर दिस कास्टिंग, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बाल ख़राब नहीं करना है, पूरा ऐसा दुपट्टा बांधा, जूड़ा बांधा। अब मैं ऑटो में, और मेरे को ना इवेंचुअली तो मुझे आदत नहीं थी मेकअप करने की, बट अभी इतना हैबिचुअल हो गया कि मेरे फेस को पता है ओ कॉन्टूर करना है, ओके हो गया। या फिर हमेशा चलो फ़ोन तो रहता ही है ना, फ़ोन से कर लिया। तो आई एम लाइक कि नाउ तो आई हैव मास्टर्ड द आर्ट ऑफ डूइंग मेकअप इन द ऑटो ऑल्सो। पहले तो सिर्फ वॉशरूम्स तक सीमित था, पब्लिक वॉशरूम्स तक, कैब्स तक, ट्रेन्स तक, ऑटोज या ऐसे ऐसे ऑटो उड़ रहा है। एंड ओके बस मस्कारा में एंड तक नहीं लगाती, क्योंकि वो अगर फैल गया ना इधर से उधर, फिर तो मेरा पूरा मेकअप का वो बदल जाएगा, शक्ल ही बदल जाएगा पूरा। Okay, but don't you think all of these experiences have transformed you into a stronger self? डेफिनेटली। एंड पता है बहुत एडजस्ट करना आ गया मुझे लाइफ में। पहले मैं मतलब नॉट दैट आई एम नखरेलू और समथिंग, बट फिर भी मैं नखरे मारती थी थोड़ी कि नहीं मैं ऐसे नहीं जाऊँगी, नहीं पहले मुझे तैयार होना है, फिर मैं ऐसे ही जाऊँगी। अब तो ऐसे है भाई, जब सोने को मिल रहा है, जहाँ सोने को मिल रहा है सो जाओ, थोड़ी बहुत ही नींद मिल रही है बहुत है, जब खाना मिल रहा है खा लो चुपचाप, उतना बहुत है, जब तैयार होने को जहाँ मिल रहा है जल्दी से तैयार हो और जाओ, ऐसा सीन हो गया। नाउ तो गॉन आर दोस डेज की अभी मुझे आराम से सोना है, आराम से उठना है, आराम सब करना है। सोने को मिल रहा है, फ्लाइट में सोने को मिल रहा है, ट्रेन में सोने को मिल रहा है, कैब में सोने को मिल रहा है, आने जाने का रास्ता में सो जाओ, बैठे बैठे नैप ले लो, शूट से पहले पावर नैप ले लो, बैठे बैठे मैं सो रही हूँ, ओह मैं उठ गई, चलो। Like But that. that's how life teaches us. Yes, and correct. बहुत पहले से एक डायलॉग चलता आ रहा है कि अकल बादाम खा के नहीं धक्के खा के आती है। Very true. That is exact. So that is how life is teaching you. Correct. And of course you are learning it wholeheartedly. Correct. But ये generally शो में हमारी कोशिश यही रहती है कि हम कुछ motivational, positive, knowledge से related, insightful discuss करें। And of course ये towards the end वो कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी कि हम यंगस्टर्स के लिए क्या मैसेज दें या क्या ना दें। यू हैव कम अप विद अ वेरी मोटिवेशनल स्टेटमेंट टुवर्ड्स द एंड, एंड दैट इज़ व्हाट इज़ रिक्वायर्ड। यही एक बिहेवियर है दैट कैन ऑफ कोर्स, जैसे आपने कहा कि दैट कैन मेक अस डू वंडर्स। Yeah, because that has actually helped me from my own personal experiences. Yeah. I have been in those phases like 1 month, 2 months, I've done nothing. I've just cried and just felt very sad about life and just felt like giving up. But then I'm like, आगे क्या? Don't give yourself option. ये मत सोचो, मतलब people are like, सुबह कौन उठेगा? भाई कोई ऑप्शन नहीं, उठना पड़ेगा। Of course. नींद नहीं पूरी हुई, ऑप्शन नहीं हुई, करना पड़ेगा, like that. Okay, and one last question before Yes. we wind up the show. So, born and brought up in Amritsar. Correct. उसके बाद दिल्ली, बॉम्बे एंड ऑफ कोर्स इंटरनेशनल एक्सपीरियंस वियतनाम का भी वो हम डिस्कस कर ही नहीं पाए, थोड़ा वो तो ज़रूरी है। सो एज अ मॉडल यू वेंट ऑन टू वियतनाम, कितने दिन का शो था? Actually, I was a part of a reality show basically that is yet to be released. Okay. Yeah. So are you allowed to talk about it? Not on really camera? because अभी उसका promo भी नहीं आया है, so it is like a low key this thing as of Okay, now. so हम सिर्फ इतनी बात तक ही कैमरा पे रखेंगे Correct. कि you are not allowed to talk about Yeah. it. But yes, you went to Vietnam for a Yeah, reality for show. a reality show. And we can expect it to come out probably later Yeah. this year या earlier next year. So let's just wait for it. और क्यों ना उसके बाद ही उसकी discussions करें, Definitely. right? Then there's a lot to talk about it. Of course, yes. But towards the end, one last thing. How was your travel to Chandigarh today?
And now I'm asking about the cab experience because there's a positive side to your Oh, travel as well. yeah. You The said cab. something about the cab Yeah, travel. the Yeah. cab wala bhaiya was so nice. And first I sat in the cab and I'm like, can I connect my phone? He's like, हाँ कर लो. And then पहले ना वॉल्यूम बहुत कम किया हुआ है भैया ने, तो मैंने कहा चलो ठीक है कोई बात नहीं, मैं भी सो जाती हूँ, मेरे को भी नींद ही आ रहा है. Then he started enjoying my music and I'm also like playing combination of hip hop and Bollywood and techno feels बीच में like टिक 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 टिक. He's also getting the vibe. वो भी ऐसे चला रहे हैं. उसने भी वॉल्यूम ऊंची कर दी. चलो चलते हैं. And then he's asking me, आप हो कहाँ से? I'm like, मैं तो अमृतसर से हूँ. नहीं अभी कहाँ से? I'm like, दिल्ली से आए हूँ. ठीक है. भैया was very happy. ओके, सो ऑफ कोर्स जैसे हम ट्रैवलिंग की बातें कर रहे थे तो उसमें पॉजिटिव नेगेटिव हर तरह के एक्सपीरियंसेस रहते हैं, और इस तरह Always. के पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस जो हैं वो सारे नेगेटिव्स को भुला देते हैं. हैं. वो ट्रैवल का जितना मर्जी आप कंजेस्टेड होके आए हो Correct. यहाँ पे आके, सो वो वाइब वो टुवर्ड्स हाँ. देम वाज पॉजिटिव. Correct. So Definitely. amazing. It was really nice to have you on the show. It Manat. was, the pleasure is all mine. And I can still talk and talk and talk, but of course, there's a time limit. People yeah, will also be like, बस कर बहन, बस कर, चुप कर जा अब. Yeah, there is a time limit, but yes, one last question जो मैं पहले पूछने लगा था. You born and brought up in Amritsar, Right. working internationally and Delhi and Bombay most Yeah. of the times. Most of the So time. वो yeah. जो कल्चरल डिफरेंस है अमृतसर पंजाब का और ऑफ कोर्स बॉम्बे दिल्ली का, Right. अभी तो आप उसमें घुस गए हो, फुल टाइम काम कर रहे हो उसमें. इनिशियली वो कल्चरल डिफरेंस जो है उसको ओवरकम करना, हाउ डिफिकल्ट वाज इट? Okay, so I'll tell you. Luckily, my mom was born and brought up in Bombay. So मेरा बॉम्बे बचपन से ही आना जाना रहता था. तो मैं बॉम्बे के कल्चर को स्टार्टिंग से ही आई हैड अडेप्टेड टू इट. मेरी फैमिली भी क्योंकि वहीं पे थी और मैं फैमिली साथ ही हमेशा रहती थी, तो काफ़ी वार्म नेचर ही था तब भी. बट ऑफकोर्स अगर आप अमृतसर और मुंबई के मतलब लाइक इफ़ यू टॉक अबाउट द कल्चरल डिफरेंसेस काफ़ी सारे हैं. बट मैं टिपिकली सिंस माई मॉम वॉज नॉट अमृतसर से ही, तो उनको भी थोड़ा एक्सपोजर था एंड डैड को भी एक्सपोजर था, वो भी बाहर गए थे पढ़ने ये वो, तो इसलिए मैं भी, उन्होंने मुझे कभी किसी चीज़ के लिए बाइंडेड नहीं रखा. बिकॉज यूजुअली पीपल इन अमृतसर, नॉट ऑल ऑफ देम, नॉट टॉकिंग अबाउट ऑल ऑफ देम, देर आर डिफरेंट पीपल एवरीवेयर, देर आर सच काइंड ऑफ पीपल इन बॉम्बे ऑल्सो. टॉकिंग अबाउट द मेजॉरिटी ऑफ द पीपल, दे आर अ लिटिल कंजर्वेटिव when it comes to especially this glamour industry. So but when you go to Bombay, no, people don't bother at all. They're like अपनी life में, because Bombay it's such a busy city, hustle bustle everywhere. They don't have time to bother कि दूसरे की ज़िंदगी में क्या चल रहा है. They're like अपना ही, हम टाइम से घर पहुंच जाए उतना ही बहुत है. उनको टाइम के हिसाब से बात करना है, अभी हो गया चलो अभी जाने का टाइम हो रहा है. They have to pre-plan, manage everything. सुबह से हमें क्या है, हम पंजाबी हो गए, हमें किसी की शादी पे जाना है, आराम से जाएंगे, 1 घंटा लेट जाएंगे. बॉम्बे में तो टाइम मैनेजमेंट इज समथिंग दैट आई हैव लर्नड इन बॉम्बे, कि सब चीज़ें टाइम से होनी चाहिए. उनको तो उनके भाई के आने जाने का टाइम भी उनको अकॉर्डिंगली चाहिए. आई एम लाइक, इतनी क्यों टेंशन ले रहे हो? नहीं ऐसे घाई में कुछ नहीं करना है, नको. ओके फाइन. अमृतसर में थोड़ा चिल वाइब है, आराम से जा रहे हैं, आराम से आ रहे हैं, थोड़ा लेजरली लाइफ है, थोड़ा कंफर्ट है उस वे में. एंड दिल्ली की भी बात करें तो नॉर्थ इंडिया में वैसे थोड़ा शो ऑफ तो है, मतलब नो डाउट हम तैयार बहुत अच्छे होते हैं और नॉर्थ इंडियंस हम सुंदर भी बहुत लगते हैं, बट थोड़ा शो ऑफ है जो बॉम्बे के लाइफस्टाइल में बिल्कुल भी नहीं है. मतलब बॉम्बे में आई रिमेंबर आई जस्ट वेंट ऐसे, आई हैड गॉन फॉर अ वर्कशॉप एंड देन माई फ्रेंड इज लाइक, ओ देयर इज दिस सोशल इवेंट हैपनिंग, चल. आई लाइक, मैंने बाटा की चप्पल पहनी है नीचे, यू वांट मी टू गो लाइक दिस? लाइक चल ना, कुछ नहीं होता. एंड nobody bothered, nobody cared only. So मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है बॉम्बे की, दिस केयर फ्री एटीट्यूड लोगों का, नॉट बॉदरिंग इन ईच अदर्स लाइफ. एंड मुझे टॉकिंग अबाउट नॉर्थ साइड की, मुझे ये बहुत हॉस्पिटैलिटी, जो ऐसे हमारा ना वाइब मैच हो जाती है, मतलब मिलते ही लगता है कि गले लग जाओ टाइप, ऐसे वाली जो हॉस्पिटैलिटी वाली चीज़ है, वो तो डेफिनेटली नॉर्थ इंडिया में ज़्यादा है. अमेजिंग. सो ये एक्सपीरियंसेस जैसा आपने कहा कि जितने शेयर कर लें उतने कम है, डेफिनेटली. और एक्सपीरियंसेस हो भी इतने गए पिछले 6-7 साल में, और ये इंडस्ट्री भी ऐसी है, करेक्ट, बातें ही ऐसी हैं इसकी कि इसके जितने एक्सपीरियंसेस शेयर करोगे अच्छे ही लगेंगे सुनने को. राइट. बट प्रोबेबली अभी आपका रियलिटी शो आ जाए और 1-2 जो आपके प्रोजेक्ट्स हैं थोड़े आ जाएं जो अभी इन द पाइपलाइन है, जिनकी अभी हम डिस्कशन ऑफ कोर्स नहीं कर सकते ऑन कैमरा. सो प्रोबेबली आफ्टर अ फ्यू मंथ्स
we'll be here in the studio again. Definitely, And definitely. we'll talk about those things जो अभी हम नहीं बात कर पाए Definitely जिन talk shows about के बाद. those travel journeys that will happen. Travel journeys, Hopefully. Vietnam. Oh yeah, of course. Travel journeys, Vietnam, and the projects जो अभी Projects release अभी होने release वाले हैं. होने वाले, right? Definitely. So wishing the very best for those projects, Mannat. Thank you so much. Thank And you of so course much. for a lot more endeavors जो अभी future endeavors जो अभी जिनके लिए आप look forward कर रहे हो, जो अभी आपके पास नहीं है, but of course जो आपके पास definitely आएंगे because you are working really hard for it. Yeah, and जैसा आपने पहले बातों बातों में कहा कि मैं वेट कर रही हूँ बॉलीवुड से करण जौहर जी का मैसेज आ ही नहीं रहा है. Let's just hope कि उनका भी मैसेज आ Manifest जाए. करते आ जाएगा. Yeah, so probably so what we mean to say is कि बॉलीवुड में भी कहीं ना कहीं Correct. ब्रेक मिले. Break मिले, And right? वो एक शॉर्ट ब्रेक की ही जरूरत होती है. That's how you begin. Right. And that's how you reach the top. Correct, correct. So thank you so much for Thank taking you out time so much. Thank you traveling so much. to Mohali Traveling, just yeah. for podcast. And let's Definitely worth anything. yeah, and I really hope कि आपका first podcast experience भी अच्छा रहा हो. And yeah, and it is, you know, it didn't feel like a podcast or an interview sort of a thing. It Yeah. just felt like a very casual conversation जो हम ring light लगा के कर रहे हैं. Of course जो हम lights और cameras लगा के कर रहे हैं. Right. And जो of course जिसका plan काफी time से था. था. और अब eventually finally वो plan हमारा execute हुआ है. Correct. And बहुत अच्छे से हुआ है. There are Yeah, a lot of things that definitely. we have talked about, Yes. positives, the negatives, and of Yes. course the casual discussions about your travel. जो भी और भी बहुत discussions करनी है हमने अगले show में. Major part. Yeah, major part. So thank you so much for traveling and thank you so much for being on the Mubarak No, Show. thank you so much for having me. Trust me, pleasure is all mine. Thank you, Mannat. Thank you. That was Mannat Khanna, who has been traveling to Mumbai, Delhi, Amritsar, of course, but Mohali अभी specially आज के podcast के लिए उन्होंने travel किया. Being in contact with her and with her family for past many years since 2018. Of course, मिलके जब जिनको हम पहले से जानते हैं उनको मिलके ऐसे नहीं लगता कि बहुत टाइम के बाद मिल रहे हैं. चाहे इतने years के बाद भी मिलें, ऐसे ही लगता है कि अभी कल तो बात हुई थी. सो बिकॉज ऑफ दैट इट वॉज वेरी वेरी नेचुरल के बहुत आराम से बहुत खुल के सारी डिस्कशंस हो पाई. एंड इट वॉज रियली नाइस ऑफ हर. मॉडलिंग, वेब सीरीज़ और उसके अलावा अगर हम बात करें म्यूज़िक वीडियो जो मीका सिंह के साथ मन्नत ने करी, सारी डिस्कशंस बहुत दिल से हर एक इंसाइट उन्होंने शेयर की. एंड दैट इज़ रियली इम्पॉर्टेंट बिकॉज उसी से उन्हीं एक्सपीरियंसेस से हमें भी पता चलता है, सीखने को बहुत कुछ मिलता है. और वो जो कुछ भी हम सीखते हैं अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट भी कर पाते हैं. और अपनी लाइफ में ना इम्प्लीमेंट करें तो मे भी कोई और जो उस फील्ड से रिलेटेड है उनको हम गाइड कर पाएँ. दैट इज़ द होल पर्पज़ ऑफ दिस पॉडकास्ट एंड आई होप I was able to deliver well to some extent. अगले हफ्ते अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी, of course नए गेस्ट के साथ. Till then, take care. Wondering what to do with your educational goals? So, whether it's career counseling or test preparation, including all tests, SAT, GRE, GMAT, AP, IELTS, PT, and whatnot, we offer all these solutions under one roof at Tesla. And recently we've also introduced a spoken English course and communication skills. Look no further, get in touch, and let's get going. For more information, call us at 70870-92005 or visit our office in Sector 41D, Chandigarh.